ईश्वर ने हमें इस धरती पर खाली बैठकर अपनी किस्मत का तोड़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि एक महान मकसद और मिशन के साथ भेजा। वो मकसद तभी पूरा होगा जब हम खुद पर विश्वास करेंगे और अपनी कहानी को बदलेंगे। ऐसे ही एक लड़की ने अपनी कहानी बदली। जैसे ही उसने अपनी कहानी बदली, इतिहास बदल गया। वो लड़की जिसे चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने धक्का मार दिया और इत्तेफाक से दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही थी। पूरी रात वो ट्रैक पर पड़ी रही और जब सुबह किसी की नजर पड़ी तो अस्पताल में ले जाकर जब डॉक्टर ने कहा कि पूरा पैर जख्मी हो गया है, इसे तो काटना पड़ेगा, पूरी बॉडी में जहर फैला। उस लड़की ने कहा कि सर काटिए। उन्होंने कहा लेकिन एक समस्या है, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है जो सुन्न करके बॉडी को सुन्न करते हैं तभी ऑपरेशन करें। उसने कहा सर आप परवाह मत कीजिए, जब मैं पूरी रात 49 ट्रेनों को अपने पास से गुजरता हुआ महसूस कर सकती हूँ, मोटे मोटे चूहे जब मेरे पैर को कुतर रहे थे उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ, तो 2 मिनट मेरी जान बचाने का दर्द को मैं महसूस नहीं कर सकती। अब मेरे होश में मेरे पैर काट दिए। जब उसके होश में पैर काटा गया तो अस्पताल के बेड पर उसे लोगों की बातें सुननी पड़ी और लोग कह रहे थे कि हाय अब बेचारी का क्या होगा, हाय अब तो इसकी कहानी खत्म। उसने कहा कहानी तो अभी शुरू ही है और किस्मत की आंखों में आंखें डालकर उस अस्पताल के बेड में कहा कि हे जिंदगी, हे किस्मत, तू मेरे पैर भले काट सकती है लेकिन मेरा हौसला नहीं। मैं ऐसा काम करूंगी जिससे आने वाली पीढ़ी को खुद पर गर्व हो कि हमारा यदि एक पक्ष छिन जाता है तो हमारे पास बहुत सारे अवसर आते हैं और हम इतिहास रच सकते हैं। वो इतिहास रचने की राह पर चल पड़ी और उसने कहा कि माना कि उस रात को मैं परिस्थिति को नहीं बदल पाई, लेकिन अपने अंदर की दुर्गा, अपने अंदर की शक्ति को मैंने मरने नहीं दिया। तो उसने कहा मैं परिस्थिति नहीं बदल सकती लेकिन अपनी स्थिति बदल सकती हूँ और मैं अपनी कहानी बदलूंगी। जब आप कह रहे हैं कि अब क्या, मैं कहती हूँ आगे क्या। और उसने उसी क्षण फैसला लिया, उसी क्षण निर्णय लिया और बैजेंद्री पाल मैडम को फोन किया कि मैं हिमालय पर्वत पर, सबसे दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ाई चढ़ूंगी। मैडम को जब पूरी स्थिति का पता चला तो मैडम ने कहा अरुणिमा, फतेह तो तुम उसी दिन कर गई थी जिस दिन तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास हुआ था और तुमने असंभव काम को करने की ठानी थी जिसे अच्छे भी करने से डरते हैं। बस अब तो दुनिया को तारीख और समय बताना। वो उस ट्रेनिंग कैंप पर चली गई। ट्रेनिंग बहुत टफ था। जब वो ट्रेनिंग करती थी तो लोगों के ताने सुनने को मिलते। लोग कहते थे ट्रैक पर यहाँ पहाड़ों पर मरने चली आई। उसने उस तानों को अपना हथियार बनाया और उन्हें उसी हथियार से आगे बढ़ती चली गई। वो दिन भी आया जब वो पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने चली तो आधी चढ़ाई चढ़ चुकी थी। नकली पैर स्क्रू का लटक जा रहा है, एक हाथ से हवा में, एक हाथ से पहाड़ में लटकी, एक हाथ से स्क्रू टाइट कर रही, दूसरे पैर पर रॉड पड़ा, माइनस की डिग्री, बर्फबारी हो रही, इतनी भीषण सर्दी में इतनी ऊंचाई पर भी उसमें हिम्मत नहीं आ रही। उसी बीच कहते हैं कुदरत आखिरी परीक्षा लेती है कि आपको सर्वश्रेष्ठ विजेता घोषित करे या वापस बैक कर दे, आप वापस हार मान ले या अपनी नियति की ओर चल पड़े। और वो आखिरी परीक्षा उसकी उस घड़ी में हुई जब शेरपा ने कहा अरुणिमा सिलेंडर खत्म, जिंदा रही तो इतिहास रचना, चलो वापस चलते हैं। उसने कहा, उस शेरनी ने कहा मरने की परवाह कौन करता है, मरना होता तो उसी दिन पूरी रात ट्रैक पर पड़ी थी 49 ट्रेनों के बीच में ना मर जाती। मैं मरने के लिए नहीं, मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुई और मौत भी मुझे इतिहास रचने से पहले मार नहीं सकती है। उसने कहा। वैसे ही कायनात ने चारों तरफ से उसका साथ देना शुरू किया। इत्तेफाक से वहां एक सिलेंडर मिला और शेरपा ने कहा अरुणिमा तुम किस्मत वाली हो। उसने कहा किस्मत, किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत 2 शब्दों से मिलकर बना है, किस और मत। किस मतलब कौन सा, मत मतलब विचार। कौन से विचार को आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में जगह देते हो। आप यदि जगह देते हो कि मैं कर सकती हूँ चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तो सफलता आपकी किस्मत में ना होते भी किस्मत को आपकी झोली में सफलता डालना पड़ता है। और यदि आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा तो सब कुछ आपके पास होते हुए भी चला जाता है। बस विश्वास है अपने विचार बदलने की, अपनी कहानी बदलने की, खुद पर विश्वास करने की। और वो समय आया, वो शेरनी दहाड़ के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर तिरंगा फहराई और जिसकी गूंज देश नहीं विदेश विदेश में गूंजी। उसने कहा मेरा जीवन सफल हो गया,
प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने इस जीवन को सिर्फ मेरे जीने के लिए नहीं, उन लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए ऐसा दुर्गम कार्य मुझे दिया जिसे मैं सपने में भी करने का नहीं सोच सकती थी। आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, आपके मार्गदर्शन से मैं कर पाई। बस हाँ, जो मेरे हिस्से में था कि खुद पर विश्वास करना, मैं कर पाई। कहते हैं, अबला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपनी शक्ति को पहचानिए और जहां है, जैसे है, जिस हाल में है, वहीं से निर्णय लेके एक कदम की दूरी पर चलिए, अपने सफर जारी रखिए। इस सफर में मैं आपकी साथी सिमरन शर्मा, एक मनोवैज्ञानिक, एक समाज सेविका, और हर मोड़ पर आपके साथ देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों से, सामाजिक तरीकों से हमेशा तैयार रहूंगी। पिछले 10 वर्षों से मैं इस क्षेत्र पर निरंतर कार्य कर रही हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।